हाय एवरीवन, आप सभी का ज्ञानार्थी पर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 जिसमें भारत की सांस्कृतिक जड़ों के बारे में बताया गया है, तो उस चैप्टर को कवर करेंगे। और इस पे ज़्यादा समय थोड़ा-सा लग सकता है क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है और काफ़ी सारे रिविजन्स के बारे में, चीज़ों के बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो उनको हम एक-एक करके जैसे समझेंगे। पहले जो समझना होगा हमें वैदिक धर्म के बारे में और संस्कृति के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ अन्य जो धार्मिक संप्रदाय उद्भूत हो रहे थे आगे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनको भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा-सा जो जनजातियों का प्रभाव, जब जनजातियों के साथ जो है सभ्यता का जो समामिलन हुआ, उसका प्रभाव कैसे पड़ा, तो उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य लेकर के, यानी वर्तमान जनजातीय समुदायों की पद्धतियों और उनसे जोड़ करके हम इस चैप्टर में चीज़ों को समझ पाएँगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि शुरुआत ही इस चैप्टर में जब होती है, जो नई एनसीईआरटी, उसमें कोटेशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और मैं कोटेशंस पे आपको इसलिए फ़ोकस करने को बोल रहा हूँ, ताकि कोटेशंस आपको निबंध लिखने में, ठीक है, निबंध लेखन में आपको मदद कर सकता है, या फिर कोई टेम्पलेट टेम्पलेट बनाने में आपको मदद कर सकता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, या इंटरव्यू में आप बताते वक़्त जो है चीज़ों को इस तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हो, अगर आपको याद है तो। जैसे सुभाषित नीति शतक में लिखते हैं कि ज्ञान ज्ञान जो है उसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। ना उसे कोई चुरा सकता है, ना ही कोई राजा उससे छीन सकता है, ना वो भार होता है, उसका कोई अपना भार ही नहीं होता, यानी बोझ की तरह नहीं होता। और जितना आप इस ज्ञान का उपयोग करते हैं, उतना ही ये ज्ञान आपका बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि इसमें वृद्धि, अगर आप इसका लगातार उपयोग कर रहे हैं, तो इसकी वृद्धि होगी। लेकिन अन्य जो संपत्तियाँ हैं, अगर आपने उनका उपभोग करना या उपयोग करना शुरू कर दिया, तो वृद्धि की वजह क्या होंगी? वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, समाप्त होना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि आप कला एवं संस्कृति के प्रश्नों पे भी फ़ोकस रखें, तो इसमें 3 जो है सन्यासियों की मूर्तियों की बात की गई है। बेसिकली एक ऋषि हैं, दूसरा बुद्ध की मूर्ति है और तीसरा महावीर की मूर्ति की बात है। तो एक ऋषि की जो मूर्ति है वो हम्पी कर्नाटक से ली गई है। और कर्नाटक में जिस तरीके से जो उस समय जब ये बनाई गई होगी, तो उस तरीके की परंपराओं या चीज़ों का इसमें बहुत समाविलन किया गया है। आप देखो अगर, तो इसकी सजावट, ये हस्त मुद्रा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से भूटान की ये बुद्ध की मूर्ति है, ये भी आपकी बनावट के हिसाब से अगर देखोगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन बनावटों के आधार पे आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। अब अगर गौर करो, तो दोनों में, महावीर की भी मूर्ति में, जो हमें बिहार से मिली है, बिहार की मूर्ति है, और जो भूटान की मूर्ति, उनमें अगर गौर से देखो तो बालों को इस तरीके से दिखाया गया है, राइट? तो इसमें कोई अंतर नहीं, कानों में कुंडल भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। हस्त मुद्रा इनकी थोड़ी अलग है और इनकी अलग है। तो ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे ग्रंथ इनको दिखाया गया है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे जो इनको आप देख रहे हो, ये आप एक तरीके से जो हम यक्ष और यक्षिणियाँ बोलते हैं, वो हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को जोड़ के रखिए कि कहाँ पे किस तरीके से, जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इन पे आपका फोकस होना ही चाहिए। अब जो यहाँ इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण आप प्रश्न समझ पाओगे, वो ये है कि पहला, कि वेद क्या है और उनमें क्या चीज़ें उल्लिखित की गई हैं। दूसरा, नए धर्मों का जो विकास हुआ प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व में, वो कौन-कौन से थे और उनके मूल सिद्धांत क्या थे और क्यों उनका उभार हुआ, ये भी आप थोड़ा-सा समझ पाओगे। इसके अलावा लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है, तो वो चीज़ भी आपको समझ में आएगा, किस तरीके से उसने उसको, मतलब भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है, ये चीज़ें आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है कि एक वृक्ष से इसकी तुलना की गई है, ठीक है? एक वृक्ष से इसकी तुलना की गई है। और इसमें कहा गया है कि इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? कई सारी जो ब्रांचेज़ हैं इसकी, वो सारी की सारी ब्रांचेज़ क्या हैं? विविधताएँ हैं, ठीक है? इसकी विविधताओं को दिखाता है। और एक सामान्य तना है, ध्यान रखना, ये तना एक ही है, एक वृक्ष के जैसे एक तना होता है, उसी तरीके से ये तना है। और ये विभिन्न जड़ों से जुड़ा हुआ है, ठीक है? जो विभिन्न जड़ों से पोषण लेकर के, यानी कि उन परिस्थितियों की बात की जा रही है, परिस्थितियों से पोषण लेकर के एक तने के तौर पे इन विविध शाखाओं में पोषण को संप्रेषित करता है। यानी देखने में जो क्षेत्रीय विविधता है, वो वास्तुतः विविधता न होकर के एक ही संस्कृति के आधार हैं, जो कि भौगोलिक और राजनीतिक जो भी विविधताएं रही हैं, उनके प्रभाव स्वरूप वो विकसित हुई हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे अगर कोटेशन दिया गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी मेंस में लिखने में आपको फायदा मिल सकता है। इसकी कई सारी शाखाओं की बात की गई। संस्कृति की जो शाखाएं अगर बात करें, तो कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स यानी युद्ध कलाएं आदि आती हैं। तो इनको आप उसके साथ जोड़ लो। और कुछ दर्शन भी ऐसे हैं जिनको हम यहाँ पे रख सकते हैं।
अब इसके साथ-साथ अब जब आप बात करोगे भारतीय संस्कृति के आरंभ की, ठीक है? भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति के आरंभ की, तो ये कब से शुरू आप मानेंगे तो वो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता के साथ इसकी शुरुआत आप मान सकते हैं और इसी के बारे में यहाँ पे बात भी की गई है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी बात करें तो इसके बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद जो है, पुनः जो है संस्कृति का विकास हमें देखने को, ठीक है? अब ये संस्कृति किस तरीके से विकसित हो रही है, वो आपको आर्य संस्कृति का प्रभाव और क्षेत्रीय यानी कि जनजातीय संस्कृतियों के विकास के साथ आप इसको देख सकते हो। बट धीरे-धीरे चलेंगे एक-एक करके। तो पहला है कि वेद और वैदिक संस्कृति को समझना, क्योंकि सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से है जिनको हम अभी कंटिन्यूअस हैं एंड इनके बारे में हम लिपिबद्ध जो दस्तावेज हैं उनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसको समझना ज़रूरी है। वेद बेसिकली जो है यहाँ पे जो दिया गया है वो विद शब्द से बना है, ठीक है? और विद शब्द से बनने का मतलब होता है, विद का मतलब होता है ज्ञान, यानी वेद ज्ञान के स्रोत है। और ये ज्ञान किनका है? हमारे पूर्वजों का। उनके अनुभवों को जो है जब पहले मौखिक तौर पे, ठीक है, फिर आगे लिपिबद्ध किया गया, इस तरीके से ये जो है हम तक आज पहुंच पाया है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, 4 वेद हैं आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये संगीतमय है, ठीक है? ये जो है ज़्यादातर जो है अगर कहा जाए तो वैज्ञानिक पद्धतियों पे आधारित है, यानी कि उनकी बात करता है यज्ञ, वेदी और इन सब की। और ऋग्वेद से जुड़ाव इसका है, इसके ही ज़्यादातर यहाँ पे ऋचाएँ हैं। अथर्ववेद जो है अगर कहा जाए तो चिकित्सा के साथ भी जुड़ा हुआ है, जादू टोने के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। इस पे क्षेत्रीय प्रभाव, स्थानीय प्रभाव जो है स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव के प्रभाव ज़्यादा दिखते हैं। ऋचाओं की बात अगर कहें, तो ऋचाओं को सिंपली आप समझिए यहाँ पे कि वो कविताएँ हैं, ठीक है? या गीत या कविताओं के तौर पे उनको आप रखिए। यहाँ पे जो ये ऋचाएँ हैं वो सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गई हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमें समझना कि सप्त सिंधु क्षेत्र में कौन-कौन सी नदियाँ आती हैं। देखो यहाँ पे जो सिंधु शब्द है ना, वो आप मैं सजेस्ट करूँगा इसका मतलब आप बस ये रखिएगा नदी, ठीक है? सिंधु इतनी फेमस या इनके लिए इतनी मतलब अगर कहें तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी कि इसके आधार पे सिंधु यानी कि 7 नदियों का जो क्षेत्र बोलते हैं, उसको रखा गया था। ये जो सप्त सिंधु है बेसिकली सिंधु का मतलब नदियाँ हैं और नदियों में अगर बात करें तो नदियों को इस तरीके से आप याद रखिएगा, सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है? ये 6 हो गई और जो 7वीं नदी है, जिसका आपको ऋग्वेद में जिक्र मिलता है, वो है सरस्वती, ठीक है? ये सप्त सिंधु प्रदेश हैं, ये नदियाँ हैं, इन नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए, कल को इसमें दे सकता है कि कुंभा या इस तरीके से नाम दे सकता है कि वो इसमें थी। तो आप ये ध्यान रखें, तो सप्त सिंधु प्रदेश की ये नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आप इन नदियों के साथ चीज़ों को जोड़ के रखेंगे और यहाँ पे जो रचना काल दिया है, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रचना काल जो दिया गया है, वो ये दिया गया है कि 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी साधारण संवत जो पूर्व है, ये बीच किए जाने का प्रस्ताव यहाँ पे थोड़ा-सा ये बदलाव दिखा रहा है कि यहाँ पे इसका बदलाव दिखा है कि समय काल जो है 5000 से लेकर के 2000 बीसी के मध्य की बात कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना ये लिखित नहीं है, ठीक है? यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मैं क्लियर कर दूँ, ये लिखित नहीं है, ये क्या है कि इसमें जो है अगर कहा जाए तो लिखित ना होकर के ये मौखिक परंपरा से आगे बढ़ रहा है, मौखिक। तो मौखिक परंपरा से बढ़ रहा है तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और आगे चल करके लगभग ये 5वीं बीसी के आसपास से ये लिखित में लिखित में इसका लेखन जो है शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये मौखिक परंपरा है, वैदिक पाठ शैली, उसको यूनेस्को के द्वारा जो है मानवीयता के मौखिक और अमूर्त विरासत के अंतर्गत जो है एक अनुकोटि में शामिल किया गया था 2008 में। ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है एंड ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। विशेष तौर पे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बदलाव मुझे इस बुक में दिखा वो ये है कि रचनाओं की बात अगर करें तो इसमें ऋषियों और ऋषिकाओं यानी कि महिलाओं कवित्रियों को दोनों को जो है यहाँ पे रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि इन दृष्टाओं की बात करें यानी कि ऋषियों की, तो उन्होंने देवी और देवताओं में कोई अंतर नहीं किया था, ठीक है?
अब इसमें जो अंतर नहीं करने की बात दी गई है, अगर ये दे दिया जाए तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ठीक है? तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे देवताओं और देवियों को अलग नहीं रखा गया था, ऋषियों ने नहीं रखा, ये एक ही जैसा माना है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ दृष्टाओं ने यहाँ पे अगर जो कहा जाए तो मानव जीवन और ब्रह्मांड में सत्य सत्य की बात की है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है अगर आपको यूपीएससी सीधे स्टेटमेंट में देता है ना तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, तो प्लीज़ ऐसे स्टेटमेंट्स को आप फ़ोकस में रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे इस बात की का उल्लेख करें वैसे हम इसको पढ़ते हैं एक एकेश्वरवाद की तरफ ले जाकर के देखने के लिए। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती यानी अर्थात परम सत्य एक ही है किंतु मनुष्य इसे अनेक नाम देते हैं। तो ये बेसिकली ईश्वर के लिए आता है, एकेश्वर की बात की हम बात करते हैं कि एकेश्वरवाद का की झलक हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है। उसी तरीके से अगर हम आगे देखें यहाँ पे तो जो वैश्विक दर्शन की बात करें तो वैश्विक दर्शन के तौर पे अगर इसको हम रखते हैं तो यहाँ पे सत्य को बहुत महत्वपूर्ण रूप दिया गया है इस एनसीईआरटी में। सत्य को ईश्वर के रूप में माना गया है, सत्य ही ईश्वर है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है और ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच जो एकता के भाव का आह्वान किया गया है, अंतिम मंत्रों की बात कर रहा है, दैट मीन्स ये बाद में जोड़े गए आख्यान होंगे, ठीक है? 10वें मंडल की भी बात हो सकती है, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पे जो बोला गया है कि एक साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिलें, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हों और अतः सभी सहमत हों। तो ये जो स्टेटमेंट है ना आप मतलब ये जो अगर कहें तो कविता की पंक्ति जो है या ऋचाओं के का जो हिंदी रूपांतरण है, आप जो है भारतीय राष्ट्रवाद के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? को बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ जो है इसको निबंध में भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी आपको लिखने का अवसर मिले इस कोटेशन को मतलब इस रचना को या ऋचा को आप यूज़ कर सकते हो कि इस तरीके का आवाहन हमारे ऋग्वेद में भी किया गया और ये चीज़ इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है? तो ये आपसे पूछ सकता है सीधे-सीधे कि इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? साथ मिलकर चलें, साथ मिलकर बोलें, एक हो हमारा मन, ऐसे करके डैश-डैश करके और फिर देते हैं आप तथा सभी सहमत हों, ऐसा अगर देता है तो ये कहाँ पे है आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है बट ये एनसीईआरटी सीधे दे रही है, तो इस चीज़ को आप जोड़ के रखिएगा। अब बात करते हैं वैदिक समाज की, तो वैदिक समाज ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम देख रहे हैं तो अभी कबीलाई है, ठीक है? कबीलाई समाज है और कबीलाई समाज होने का मतलब होगा यहाँ पे कि छोटे-छोटे समूह हैं। इसी का उदाहरण हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में जहाँ यहाँ पे उल्लिखित है कि 30 से अधिक जन 30 से अधिक 30 से अधिक के कबीलों की बात की गई है और ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, इसी में जैसे कुछ कबीलों के नाम दिए गए भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वस, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है और ये जो प्रत्येक जन है उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था। ध्यान रखना ये उत्तर-पश्चिम ही है, क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश की हम बात करते हैं, ठीक है? सिंधु प्रदेश और ये कहाँ पे है? तो उत्तर-पश्चिम में ही पड़ता है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाएँगी, उसके साथ जोड़ करके रखना। यहाँ एक टाइमलाइन बना करके दिया गया है, तो इसको भी आप थोड़ा-सा समझ लीजिएगा। 1500 सामान्य जो संवत पूर्व है, वहाँ के आस-पास से उपनिषदों का काल जो है लगभग जो है कहाँ तक लगभग अगर कहें तो 300-400 ईस्वी पूर्व तक का दिया गया है। और वैदिक दर्शन के विकास का काल जो दिया गया है 1000 के बाद से लगभग 800 से लेकर के आप जो है यहाँ पे अगर कहें तो ये जो काल दिया गया है वहाँ तक मतलब एक तरीके से आप जो है संवत में आकर के सामान्य संवत तक आप आकर के रख सकते हो कि वहाँ पे विकास हो रहा था। और उसी समय में अन्य जो संप्रदाय हैं जैसे बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, इनका भी विकास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब यहाँ पे अगर समाज की बात करें तो रचना समाज में शासन कैसे चल रहा था या समाज का संचालन कैसे हो रहा था, तो ना तो राजा के कार्य बहुत स्पष्ट दिखते हैं, ठीक है? संकेत मिलेगा, संकेत इनकी जानकारी मिलती है, सभा और समिति की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है? इनकी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पे कैसे शासन चलता था इसका ज्ञान हमें नहीं मिलता है। और ये दोनों जो समितियाँ हैं ये सामूहिकता की बात करती हैं। मैं एक सजेशन दूँगा कि अगर आपके पास समय हो और आप 26 में भी एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, तो डेफ़िनेटली संसद टीवी पे इस पे बहुत अच्छा जो है एक मतलब अगर कहूँ तो प्रोग्राम है, वो आप देख सकते हो। वैदिक ग्रंथों में अगर कहें तो केवल मतलब अगर कहा जाए तो प्रशासन की ही बात थोड़ी बहुत नहीं की गई है बल्कि व्यवसाय व्यवसाय की भी बात या उल्लेख मिलती है और इसमें कई सारे व्यवसायों की बात की गई है जैसे किसान है, बुनकर है, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता यानी चिकित्सक, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी। इसका मतलब समझ रहे हो कि कृषि की तरफ लोगों का जो है
कृषि की तरफ जो है लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, और जैसे-जैसे कृषि बढ़ रहा है वैसे-वैसे विविधीकरण हो रहा है। व्यवसाय विविधीकरण हो रहा है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं तो वैद्य समाज के बाद हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वैदिक दर्शन को हम समझ लें। वैदिक दर्शन बेसिकली जो अगर कहा जाए तो उसमें अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण था, और वो कौन-सा अनुष्ठान था? यज्ञ आधारित अनुष्ठानों को बहुत महत्व दिया गया था, जिसमें देवी-देवताओं की व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पे उनका जो आवाहन करके अपने हितों को पूर्ण करने की प्रयास किया जाता था। ध्यान रखिएगा, वैदिक दर्शन ऋग्वैदिक जो है, वो भौतिकवादी है। ठीक है? आरंभिक जो होगा, अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा भौतिकवादी होगा धर्म, ऋग्वेद का जो धर्म होगा वो भौतिकवादी होगा। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों के प्रवेशन के साथ जो है आके दर्शन का विकास शुरू हो जाएगा। ठीक है? दैनिक अनुष्ठान जो होते थे वो सामान्यतः प्रार्थनाओं से होते थे, और अग्निदेव जो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि देवता और मानव के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, इसलिए उसका भी महत्व था यहाँ पे अग्नि संबंधित, उसको आहुति और प्रार्थना के रूप में हम रखते थे। जब हम उपनिषद काल में आते हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वैदिक संकल्पनाएँ हैं वो तो चली रही हैं, 2 नई संकल्पनाएँ इसमें शामिल हुई। ठीक है? 2 नई संकल्पनाएँ कौन सी शामिल हुई? एक तो पुनर्जन्म और दूसरा कर्म का। ठीक है? कर्म का ये जो है इसमें शामिल होता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब इसके साथ हम अगर देखते हैं तो इसमें क्या है कि एक दर्शन के तौर पे यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं विकास होगा, वो है वेदांत दर्शन। ठीक है? वेदांत दर्शन हम किसको कहते हैं? उपनिषद को। उपनिषद में वेदांत दर्शन की हमें जानकारी मिलती है, और इसके अनुसार जो है ना, सब कुछ जो मानव जीवन है, प्रकृति है, ब्रह्मांड है, एक दैवी तत्व से जुड़ा हुआ है, जिसे हम ब्रह्म के तौर पे नाम जानते हैं। ये ब्रह्मा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, और कभी-कभी केवल तत्व भी इसमें कहा गया है। ठीक है? इसमें एक जो है ना अहम ब्रह्मास्मि का जो कॉन्सेप्ट है, जो अद्वैतवाद से भी जुड़ता है आगे। ठीक है? शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भी जुड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें इस मानव खुद को ब्रह्म यानी ईश्वर के का दर्जा दे रहा है कि मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, यानी ईश्वर हूँ या दिव्य हूँ। ठीक है? और वह ये भी कहता है कि वह ब्रह्म आप ही हैं, यानी कि हम और आप ही ब्रह्म हैं, कोई और अन्य ब्रह्म नहीं है, यानी कि ब्रह्म का ही हिस्सा है। ठीक है? इसमें जो है ना दूसरा जो महत्वपूर्ण जो है, वो आत्मन, यानी कि आत्मा। ठीक है? और स्व की संकल्पना भी देखने को मिलती है। इससे पहले ये संकल्पना नहीं विकसित हुई थी, और ये है कि इसका मतलब हुआ कि आत्मा जो है प्रत्येक जीव में निवास करती है। ठीक है? एक जीव में क्या होती है? आत्मा। आज भी आप बोलते हो कि जो है हर जीव में आत्मा निवास करती है। इसकी वजह से एक जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी जीवों के सुख की कामना करने वाला जो है एक, तो ये जो है उपनिषदों के अगर कहें तो विचार या दर्शन में विकसित हुए हैं। ठीक है? विश्व के कल्याण की बात होती है, सभी जीवों के कल्याण की बात होती है, तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप जोड़ के रखिएगा। इनको लिखने और मतलब प्रयोग करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपनी चीज़ों को स्पष्ट करने में। अब जैसे केवल अगर हम बात करें कि वैदिक दर्शन ही विकसित हुआ, नहीं, वैदिक दर्शन के साथ-साथ अन्य दर्शन भी विकसित हुए। जैसे हम देखें, वैदिक दर्शन से विकसित होने वालों में योग एक महत्वपूर्ण है, जो कि चेतना में ब्रह्म के आत्मबोध प्राप्त करने के लिए विधियों को विकसित करता है। इसमें योग यानी कि योग की बात करते हैं, योग विधि, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये आज भी हिंदू दर्शन से जुड़ाव रखता है। ऐसे अन्य भी कई सारे हैं। उसी तरीके से अन्य जो मत उभर के आए, जो हम कह सकते हैं नास्तिक थे। ठीक है? नास्तिक यानी कि वेदों को नहीं मानने वाले। ठीक है? वेदों को नहीं मानने वाले, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब वेदों को नहीं मानने वाले नास्तिक हुए, तो इसमें बौद्ध मत और जैन मत बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है? इन्होंने यानी कि वेदों की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया, यानी कि अनिश्वर मतलब ईश्वरियता की जो बात करते हैं कि नश्वर हैं, या उनको जो है ईश्वर ने लिखा है, भेजा है, तो वो चीज़ जो है अलग हो जाता है, उसको ये नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ लिखी गई है, वो कहीं न कहीं मानव के साथ जुड़ाव रखेगी। ठीक है? और इन्होंने अपनी एक अलग पद्धति का विकास किया। लगभग अगर जीवनी की बात करें तो 250 आज से जो है साल पूर्व जो है बुद्ध का जो है जन्म की बात होती है लुम्बिनी में, वर्तमान नेपाल में, ये आपको पता ही है। यहाँ पे 560 सॉरी 560 बीसी की बात की जाती है। तो 560 बीसी हमने पीछे के चैप्टर में भी पढ़ा था, तो वहाँ पे, और इससे जो है चीज़ों को जोड़ के रखेगा कि 560 बीसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से अगर कहा जाए तो गौतम बुद्ध ने अपनी यात्रा के दौरान जब वो महल से बाहर निकले थे, तो उन्होंने क्या-क्या चीज़ें देखी थी, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप जोड़ लीजिए। यानी एक वृद्ध, दूसरा एक रोगी, तीसरा एक शव।
और चौथा था एक सन्यासी। देखो इन 3 को देख करके उनको दुःख हुआ था, ठीक है? लेकिन इसे देख करके इसके जो चेहरे का भाव था या चीज़ों को देख करके उन्हें एक जो है मतलब कहें तो दुविधा उत्पन्न है कि इसे क्यों नहीं दुःख हुआ, ठीक है? इसे कोई दुःख क्यों नहीं है या इस तरीके की पीड़ा नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ समझा, वो है इच्छा, ठीक है? और अज्ञान, ठीक है? तो कारण, दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख निवारण है और दुःख निवारण के लिए मार्ग भी है। तो वो चीज़ें जो बताई गई हैं वो आपको यहाँ से शुरू होती दिखेंगी और इन पे यहाँ पे बात की गई है, ठीक है? और यहाँ पे अगर बात कहा जाए तो दुःख के मानव जीवन के दुखों के मूल कारणों को खोजा उन्होंने मतलब लोगों से मिलकर, विद्वानों से मिलकर के। उसी में अगर देखा जाए तो जो कहा जाता है कि बोधगया में, वर्तमान बिहार में जो एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यानरत रह करके ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने इस पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त की थी, लेकिन वर्तमान बोधि वृक्ष जो है, वो वृक्ष नहीं है, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। वो कई बार जो है हट गया या उसको उखाड़ दिया गया, कई बार वो अपने से उसकी जो है मतलब अगर कहें तो आयु पूरी हो गई और उसके बाद ये अगर कहा जाए तो लगभग ये जो मुझे कन्फर्म है 7वीं पीढ़ी का है, ठीक है? तो 7वीं पीढ़ी का है और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब जैसे यहाँ पे थोड़ा-सा उपनिषदों की कुछ कथाओं का ज़िक्र किया गया है। उन कथाओं के माध्यम से ब्रह्म और आत्मा के संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, ठीक है? अब इसमें जैसे श्वेत केतु की कथा जो है छांदोग्य उपनिषद में, जहाँ उद्दालक आरुणि ने उसके जो है अगर कहें तो अभिमान को दूर करने के लिए ब्रह्म का ज्ञान दिया था और यहाँ पे ब्रह्म को से जुड़ा हुआ जो उदाहरण दिया गया ना, वो आपको, मैं नहीं कहता कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछने जा रहा है या आपसे पूछने जा रहा है, लेकिन निबंध लेखन में ये बहुत मदद कर देगा, ठीक है? निबंध लेखन में ये बहुत मदद कर देगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे जो दिया गया कि ब्रह्म अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी है, इसके लिए उदाहरण दिया गया कि बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त होता है, लेकिन बरगद के वृक्ष के भावी रूप नहीं उसमें होते हैं, यानी कि बीज अंकुरित होता है तो एक बड़ा वट वृक्ष बन सकता है। उसी तरीके से मिट्टी, मिट्टी तो एक ही होती है, मिट्टी एक ही है, लेकिन उससे अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो मटके बनाए जा सकते हैं, मर्तबान बनाया जा सकता है, ठीक है? तो ऐसे कई तरीके के बर्तन, कढ़ाइयाँ बनाई जा सकती हैं। तो वो क्या बता रहा है कि मिट्टी एक है, लेकिन उससे कई प्रकार के बर्तन बन रहे हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि मिट्टी अलग-अलग है, ठीक है? यानी कि बर्तन का स्रोत जो है किससे बन रहा है वो चीज़ है। तो ब्रह्म एक ही है, ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये उदाहरण हम यूज़ कर सकते हैं अपने निबंध में, ठीक है? उसी तरीके से नचिकेता का जो कठोपनिषद का ज्ञान है, वो यहाँ पे दिया गया है कि नचिकेता को अपने लिए कि किस तरीके से ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जब यम के पास जाता है तो यम उसको जो है ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। शरीर की मृत्यु की बात करते हैं तो कहते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनश्वर है, ठीक है? आत्मा अनश्वर है और सभी जीवों में ये निहित होता है और जन्म के साथ न तो जन्म होता है इसका और न ही मृत्यु होता है ब्रह्म का। तो वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखते हैं या बताते हैं और इसका जो है आगे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से गार्गी और याज्ञवल्क जो शास्त्रार्थ है बृहदारण्यक उपनिषद में, वो भी इम्पोर्टेंट है। किस शासक का नाम दिया गया है तो राजा जनक, आप जानते ही हो। यहाँ पे भी गार्गी, देखो एक चीज़ है, गार्गी याज्ञवल्क संवाद में गार्गी को जिस तरीके से बोला जाता है तो महिलाओं की स्थिति की भी जानकारी हमें मिलती है, लेकिन इस चीज़ को इस बुक में जो है थोड़ा-सा जो है ना कहीं न कहीं रोका गया है ऐसी चीज़ों को, यानी कि एक तरीके से वैसे संवादों को या वैसी चीज़ों को उल्लेखित करने से बचाया गया है जहाँ पे नकारात्मक चीज़ें आ रही थी, ठीक है? यहाँ पे गार्गी का और याज्ञवल्क जो है ना, ब्रह्म के स्वरूप पे जो है जो चर्चा है वो उसकी बात की गई है और वहाँ पे याज्ञवल्क ऋषि गार्गी को संवाद में समझा रहे हैं, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। केवल वही नहीं कि महिलाओं की स्थिति यानी उसको डाँट करके चुप करा देने की बात जो होती है, तो वो चीज़ नहीं है, या सर तोड़ने की बात जो कही गई। ठीक है, ये तो थोड़ा-सा उपनिषदों से संबंधित था। लेकिन अगर हम बात करें तो अविद्या और मोह जो है यानी इच्छा, अविद्या प्लस मोह जो है वो क्या करता है, वो उससे क्या उत्पन्न होता है? मानव कष्ट, मानव को कष्ट होता है। क्यों? एक तो अविद्या, आपको जानकारी नहीं है कि किस कारण से, और दूसरा किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति ना हो तो आप कष्ट में फँसे रहते हैं, यानी दुःख होता है आपको। और इसका दुःख कैसे निवारित हो सकता है? तो ज्ञान प्राप्ति से, ठीक है? ज्ञान प्राप्ति से हो सकता है और ज्ञान प्राप्ति से
मतलब कैसे अगर कहें तो उससे आप जो है विधि मतलब जो भी उसका प्रयास है या तरीका है वो आप अपना सकते हो। इसी ज्ञान की वजह से बुद्ध को मतलब अगर कहें तो सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया था। ठीक है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। ध्यान रखना, यहाँ पे हम बौद्ध धर्म में जो है कारणों को दूर करने की विधि की जानकारी होने की वजह से उन्हें ज्ञानी या जागृत व्यक्ति के तौर पर हम मानते हैं। और जैन धर्म में विजेता होने की बात होगी तो वहां पे हम उनको कुछ और कहेंगे, जिन कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीजों को आप जोड़ के रखिएगा। इसमें जो है दोनों धर्मों में, जो बौद्ध और जैन धर्म में, अहिंसा का भाव ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके पीछे का रीजन यहाँ पे नहीं दिया गया, बट जब आप 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में देखोगे तो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था। और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में वैदिक धर्म से जुड़े हुए जो बलि की प्रक्रिया थी ना, वो नुकसान पहुंचा रही थी। क्यों? क्योंकि पशुओं का जो है ज्यादा से ज्यादा उसमें बलि दिया जाना जो है पशुओं के उपयोग को कृषि से रोक रहा था। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है ऋण देने को या सूद पे पैसे देने को, व्यापार को जो है कहीं न कहीं वैदिक धर्म जो है हतोत्साहित करता था। उसे वो समर्थन नहीं देता था और नया व्यापारी वर्ग जो है कृषि की वजह से विकसित हो रहा था, नगरीय अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी, राज्य विकसित हो रहा था। तो उन सभी को जरूरत थी अहिंसा जैसे तत्व की, जिससे स्थिरता है, स्थिरता विकास को बढ़ावा देती है। और व्यापारी वर्ग हमेशा जो है ना अहिंसा का समर्थन करेगा। कहीं भी अगर वहां पे थोड़ा सा अगर उसे नुकसान भी हो रहा होगा किसी राजनीतिक हित का या चीजों का, तो अहिंसा का समर्थन करेगा जिससे उसका व्यापार आगे बढ़ सके। कृषि के लिए भी अहिंसा जरूरी है। अगर हिंसा होगी तो जाहिर सी बात है कृषि में फसलें नुकसान हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस अहिंसा का जो मूल था वो ये था कि किसी को चोट नहीं पहुंचाना, और इसके लिए निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर बल दिया जाता था। ठीक है, इसके लिए बुद्ध ने क्या किया बौद्ध धर्म के लिए कि संघ की स्थापना की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया बाद में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, और भिक्षुओं को भी एक तरीके से रखा गया। तो वो जो है वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वैदिक धर्म में, उसका एक तरीके से जो है यहाँ पे काट दिया गया, और वो संघ में कोई भी जाति या धर्म नहीं होती थी, केवल सन्यासी होता था। ठीक है, सन्यासी होता था, तो वो चीज भिक्षु यानी कि, तो इन चीजों को आपको वहां पे जोड़ के रखना होगा। और इसी तरीके से अहिंसा के बल को भी यहाँ पे दिया गया है, और अपने ऊपर विजय को प्राप्त करने का तरीका भी मतलब कहीं ना कहीं महत्व उसको जो है दिया गया है, उस चीज को भी जोड़ के रखना होगा। जैसे जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, यानी आप जल से कितना हो भी बार नहा लो तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। इवन पवित्र नदी में भी स्नान करते हो तो भी नहीं, जब क्यों जब तक कि आप मन से शुद्ध नहीं हो। ठीक है, यानी कि आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, आपके अंदर मोह बना हुआ है, अज्ञान बना हुआ है, तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। ठीक है, और वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म निवास करता है, यानी कि नैतिकता और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उसमें है। उसी तरीके से एक मतलब युद्ध के मैदानों में हजारों व्यक्तियों को पर विजय करके, हजारों बार विजय पर प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने ऊपर विजय प्राप्त कर की जाए। और ये अपने ऊपर विजय किस बात की होगी? तो अज्ञान और मोह के विरुद्ध होगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आप जोड़ के रखिए, ऐसी चीजें जरूरी हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो बुद्ध को उपदेश देते हुए एक जो है शिला की बात की गई, वो है उसका उल्लेख किया गया। तो ये चीजें थोड़ा सा जोड़ लेना, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें उल्लेख किया गया है। और इसमें अगर हम आते हैं तो जैन मत में जो अगर कहा जाए तो इसमें भी जो है ना वैदिक दर्शन को जो है अस्वीकार किया गया। ठीक है, इनका नाम आपको पता ही है, वर्तमान था, और 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आरंभ में मतलब इनका जो वैशाली में जन्म हुआ था। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की थी। इनको 12 वर्ष के बाद अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी सर्वोपरि विवेक की प्राप्ति थी, जिसकी वजह से इन्हें महावीर या महानायक कहा जाता है। ठीक है, जैन शब्द जो है वो जिन से प्रेरित है, यानी उद्भूत हुआ है, और जिसका अर्थ होता है विजेता। देखो ध्यान रखना, हमने शुरू में ही इसीलिए बता दिया था आपको कि वहां पे कारणों की जानकारी, बौद्ध धर्म में कारणों की जानकारी, ठीक है, होना, और उसका निदान खोजना, निदान करना। ठीक है, तो ये जो है ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां पे बुद्ध उनको बोला गया। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे जैन धर्म में, तो इसमें जो है ना क्या है कि विजय प्राप्त करने की बात होती है। किस पे? मोह प्लस अविद्या पे। ठीक है, इस पे विजय प्राप्त करनी, और ये विजय कैसे होगी? तो ज्ञान प्राप्ति से होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी ज्ञान ही है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति से होगी, लेकिन यहाँ पे निदान करने का प्रयास किया जाएगा, और यहाँ पे विजय प्राप्त करने की बात की जा रही मोह और अविद्या पे। इसलिए यहाँ पे विजेता यानी जिन शब्द यूज होगा और उससे जैन शब्द बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर आप जोड़ करके रखिएगा। ठीक है, इसमें अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह जैन मत में बहुत महत्वपूर्ण अगर कहें तो संदर्भ रखते हैं। अहिंसा आपको पता है वो बौद्ध धर्म में भी है। अनेकांतवाद का मतलब हुआ
एक ही सत्य नहीं है, ठीक है? कई सारे सत्य हो सकते हैं। यानी जैसे इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि केवल एक पक्ष या एक दृष्टिकोण नहीं होगा, इसके अनेक पक्ष हो सकते हैं। अपरिग्रह का मतलब होगा असंग्रह, यानी कि आपकी जितनी आवश्यकता है, अगर आप एक मुट्ठी चावल में पूरा दिन गुजार सकते हैं, तो बस आपको एक मुट्ठी चावल ही अपने लिए रखने की आवश्यकता है, अन्य चावल नहीं रखना चाहिए, वो दान कर देना चाहिए या दान में आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पे अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रखने की बात करता है, जितनी आपको अनिवार्य वस्तुओं की ज़रूरत है, उतना ही अपने पास रखिए। एक और बात यहाँ पे जोड़ लेना या समझ लेना, जैन जो होते हैं, इनमें कृषक समुदाय थोड़ा कम है, ठीक है? ये व्यापारी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया है। अहिंसा पर ज़्यादा बल देने की वजह से आप देखोगे श्वेतांबरों को, ठीक है? वो मुँह पर भी पर्दा लगा करके रखते हैं ताकि वो साँस के द्वारा भी जीवों को, सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करके उनकी हत्या का पाप न किए, ठीक है? इसलिए ये जो है कृषि से भी जो है कहीं न कहीं जीव हत्या की बात करते हैं कि जब खुदाई होगी या फिर जो है जुताई की जाएगी खेत की, तो उससे जो है जीवों की हत्या हो सकती है या उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे इस बात को वो लिखित करते हैं कि नहीं, हमें उससे बचने की ज़रूरत है। ये एक्सट्रीम है। अब इसी तरीके से जो जातक कथाएँ हैं, देखो जातक कथाओं का महत्व समझ लेना, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। जातक कथाओं का जो महत्व है, चाहे वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हों या जैन धर्म की भी जो कथाएँ हैं, वो बेसिकली उनकी स्वीकार्यता को बनाने के लिए है, ठीक है? स्वीकार्यता को बताने के लिए इसलिए वो परंपरा के आधार पे इस बात की पुष्टि करते हैं कि जैन धर्म की बातों को सुन करके कोई जो है अपराधी जो है वो भिक्षु बन जाता है या सीधा हो जाता है, सही हो जाता है या बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म की चीज़ों को जानने वाला जो है मतलब इस तरीके से तो जातक कथाओं में क्या है कि बुद्ध की पुनर्जन्म या पूर्व जन्म की कथाओं को जो है रखा गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बना दिए गए जिनमें माना गया कि कभी जो है बुद्ध जीव के तौर पे मतलब जानवर के तौर पे बंदर के तौर पे जो है जन्म लेते रहे और इस तरीके से और उन्होंने उस समय भी लोगों को प्रेरित किया इस चीज़ के लिए, मोह या अविद्या से दूर हटने के लिए। इसमें जो कथाओं में से एक कथा रखी गई है, एक बुद्ध वानर की जो है कथा रखी गई, यानी कि बुद्ध के अवतार के तौर पे वानर के अवतार के तौर पे जो है उसकी कथा है उसको रखा गया। जब एक वृक्ष जामुन मतलब आ जाते हैं तो जामुन के वृक्ष की बात होती है इस कथा में और जामुन के वृक्ष पर रहने वाले उस मतलब अगर कहा जाए तो वानर जो है उस फल को ज़्यादा खाते थे और उसका प्रयास करते थे कि उसका जो है कोई भी फल कहीं दूसरी जगह ना जाए क्योंकि वो बहुत मीठे थे। लेकिन अकस्मात या किसी तरीके से वो फल जो है वहाँ के उस क्षेत्र के राजा तक पहुँचता है और वो जो है फिर उस वृक्ष से जामुन का जो है फल लाना चाहता है और वहाँ पे बंदर रहते हैं तो उनको हटा करके लाना चाहता है। तो वानर जो है बहुत बुद्ध वानर जो है वो बेसिकली नेतृत्व करता है, यानी कि उस समूह का नेता है। तो वो क्या करता है कि पूरा अपना शरीर जो है एक वृक्ष से नदी की दूसरी तरफ के वृक्ष पर बांध लेता है, लपेट लेता है और सारे वानरों को उससे पार कराता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और इससे वो शासक जो है प्रभावित होता है और बहुत करुणा फील करता है, यानी दया भावना आती है उसके अंदर और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है? तो प्रजा के साथ उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए शासक को ये बाद में समझ में आता है और फिर वो जनता के प्रति कल्याणकारी हो जाता है। ठीक है? तो ये बेसिकली इस कहानी का मूल था। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जातक कथाओं में। इसी तरीके से एक जैन कथा है रोहिनाई के बारे में, तो उसमें जो एक चोर रहता है और वो जैन कथाओं को सुन करके या महावीर के उपदेशों को सुन करके वो उसका जो है मन परिवर्तित हो जाता है और फिर वो जो है चोर से जो है सन्यासी बन जाता है। तो वो कहानी भी यहाँ पे मेंशन की गई है। इसमें सम्यक कर्म और सम्यक विचारों के महत्व की कहीं न कहीं जो है यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे दूसरा जीवन में अवसर मिलने की भी बात स्पष्ट की गई कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर मिलना चाहिए। ये वाली कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? जिसमें सिंह और गाय एक साथ एक ही जो है मतलब नदी से या हौदे से पानी पीने की जो कथा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये विशेष करके देखना ये अलंकरण जो चित्रांकन किया गया कि गाय का दूध जो है सिंह का शावक पी रहा है और जो है मतलब उसी तरीके से जो है शेर के साथ जो है मतलब बछड़ा गाय का बछड़ा जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है? और ये जो चित्र है वो एक जो है नई दिल्ली में जैन मंदिर है उसका है। ये कहानी हमने बहुत बचपन में पढ़ी हुई है तो इस चीज़ को आप यहाँ से जोड़ के रखिएगा, ठीक है? जैन और बौद्ध मत दोनों का जो है ना अगर कहा जाए तो उनका अगर चरम पर पराकाष्ठा है, विचारों की हिंसा से भी संयम रखने की बात करते हैं कि विचारों में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पे जोड़ के रखोगे। देखो एलोरा की गुफाओं के बारे में यहाँ पे उल्लेखित किया गया कि बौद्ध एलोरा जो महाराष्ट्र की गुफाएँ हैं वहाँ पे 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में पहाड़ को काट करके बनाई गई। इसमें जो है बौद्ध गुफाओं के साथ-साथ जो है हिंदू दर्शन मतलब इसमें से कुछ गुफाओं में हिंदू दर्शन से भी जुड़ा हुआ है जबकि अन्य में बौद्ध और जैन मतों से संबंधित है। तो यहाँ पे एलोरा पे ये क्वेश्चन कई बार अब यूपीएससी ने पीछे में पूछा हुआ है कि एलोरा में जो है मतलब केवल बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए चित्र मिलते हैं या फिर जो गुफाओं का जो निर्माण हुआ है उसमें हिंदू धर्म से भी जुड़ी हुई कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें तीनों है, ठीक है? अजंता में नहीं है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी।
ठीक है? बौद्ध, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख मतों को धर्म का नाम जो हम अंग्रेजी भाषा में देते हैं बेसिकली वो दर्शन या मत है, ठीक है? या इन्हें विश्वास के तौर पे कह सकते हैं। उनका दार्शनिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष और नैतिक सामाजिक पक्ष होता है और इस तरीके से रिलीजन जो भारतीय संदर्भ में सीमित हो जाता है, वो उससे जुड़ाव नहीं रखता। उसी तरीके से एक अन्य जो चार्वाक दर्शन है उसकी भी बात की गई है, जिसे हम लोकायत के तौर पे भी जानते हैं और ये भौतिक दर्शन के तौर पे आता है, जो भौतिक जगत को एकमात्र सत्य बोलता है। वो कहता है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिए लोकायत अलग है और लिंगायत अलग है। लोकायत को लिंगायत से नहीं जोड़ना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वैदिक और बौद्ध दर्शन की जो कुछ कल्पनाएँ हैं या संकल्पनाएँ हैं, उन समान संकल्पनाओं को यहाँ पे रखा गया है कि एक धर्म की बात करना, कर्म की बात करना, पुनर्जन्म, दुखों, अज्ञानता के अंत की बात करना, ठीक है? ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं जो इनमें वो समान है। तो कल को ये यूपीएससी अगर सीधे लाइन उठा करके दे दे कि वैदिक और बौद्ध धर्म, जैन धर्म में जुड़ी हुई जो समानताएँ कौन-कौन सी हैं, तो धर्म धर्म का मतलब यहाँ पे नैतिकता की बात कर रहा है, कर्म कर्म आपको कर्मफल की बात, पुनर्जन्म, ठीक है? इस इसको आपको जोड़ के रखना होगा, दुखों और अज्ञानता का अंत, दुख एवं अज्ञानता का अंत करना, ठीक है? ये सभी इन तीनों से जुड़ी हुई हैं। अगर उपनिषद दर्शन की आप जानकारी रखते हो तो ये चीज़ आपको वैदिक दर्शन में भी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो इस तरीके से इन चीज़ों को जोड़ के रखना है। अब बात करें जो लोक या जनजातीय जड़ें हैं भारतीय संस्कृति की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय संस्कृतियाँ मतलब भारतीय संस्कृति को उसी तरीके से ऊर्जावान बनाती हैं या उर्वरता देती हैं जिससे वो और ज़्यादा विविधतापूर्ण होते चली जाती हैं और ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे जो कहा जाए कि ज्ञान जो नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ है, न कि लिखित शास्त्रों के द्वारा, वेदों के संदर्भ में ये लागू होता है। इस चीज़ को हम मौखिक परंपरा से जो हम लेके चलते हैं, जो मतलब अगर कहें उपदेशों और उनको उसके लिए। लेकिन जनजाति क्या होती है ये समझना ज़रूरी है। जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक सामान्य उत्पत्ति, संस्कृति, भाषा साझा करते हैं। आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं, जिसके एक मुखिया होते हैं और उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती। देखो, अब ये परिभाषा दे दी गई है, लेकिन हमें चाहिए क्या? यानी कि परिवार या वंशों की बात, छोटा समूह होगा पहली बात, ठीक है? उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा के आधार पे ये अपनी समानताएँ रखते हैं। उसके अलावा इसमें निजी संपत्ति कुछ भी नहीं होती, ठीक है? एक मुखिया तंत्र के तौर पे होता है, ये चीज़ हो जाएगा। और भारत में अगर कहें तो प्राचीन समय में कोई जनजाति जैसा शब्द विकसित नहीं हुआ था, ये बाद में आया हुआ है। जनजातियाँ यानी कि यहाँ पे निवास करने वाले, तो 2011 की जनगणना के आधार पे यहाँ पे दिया गया कि 705 जनजातियाँ निवास करती थी। लगभग 4 मिलियन के आसपास की इनकी आबादी थी और ये जो तुलना की गई है ना कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या से अधिक थी, तो ये स्टेटमेंट आपको हूबहू मिल सकता है, ठीक है? अब लोक और जनजातीय परंपराओं में अगर कहें तो इनके साथ-साथ जो मुख्य विचारधाराएँ होती हैं, उनके साथ निरंतर संपर्क से हम ज़्यादा विकसित होती हुई संस्कृतियों को देख सकते हैं। जैसे पुरी की बात करें, तो पुरी में भगवान जगन्नाथ जो है एक तरीके से मूल रूप से क्या है, वो जनजातीय देवता है, लेकिन उनका संबंध विष्णु से जोड़ दिया गया, ठीक है? उसी तरीके से कुछ जनजातियों के हिंदू देवताओं कुछ जनजातियों में हिंदू देवताओं को भी प्रविष्टित किया गया, जैसे महाभारत और रामायण के अपने-अपने उनके रूप हैं, उससे भी पता चलता है। तमिलनाडु तक भी इसकी जो व्याख्या हमें मिलती है कि तमिल रामायण जो है एक अलग अपनी जो है एक पहचान रखती है, अपनी शैली है उसकी, या उसमें कहानी का थोड़ा बदला हुआ रूप है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से संस्कृतियाँ एक-दूसरे से संपर्क में आती हैं और विकसित होती हैं और जनजातीय संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है? बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो कि पत्थरों को पवित्र मानती हैं, पेड़-पौधों को पवित्र मानती हैं, नदियों को पवित्र मानती हैं, किसी जंतु विशेष को मानती हैं। इसी तरीके से जो नीलगिरी पर्वतमाला है, श्रृंखला है, उसमें टोडा जनजाति है। और यहाँ पे जो 30 से अधिक जो शिखर देवी-देवताओं के निवास स्थान के तौर पे वो पूजते हैं उनको। और ये शिखर इतने पवित्र हैं कि उनपे उनकी तरफ जो टोडा जनजाति उँगली करके भी जो संकेत नहीं करती है। तो ये जो है ना, अगर आपको ये क्वेश्चन में मिलता है तो आप एक बार के लिए कन्फ्यूज़ हो सकते हो या गलत करके आओगे। तो ऐसे पॉइंट्स को आप जोड़ के रखना कि नीलगिरी में की टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की बहुत सारी शिखरों को क्या करती है, देवी और देवताओं के निवास स्थान के तौर पे मानती है और उनकी तरफ उँगली करके भी संकेत नहीं करती है। ठीक है? उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की जनजाति का यहाँ पे नाम लिया गया है। तो पहले तो डोनी पोलो की पूजा करती है, अनेक जनजातियाँ डोनी पोलो की पूजा करती हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के मिले-जुले रूप के तौर पे है। ठीक है? आगे चल कर के इनको परमात्मा माना गया और मध्य भारत में भी ऐसे ही खंडोबा जो देवता हैं, भगवान हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी जनजाति ही हैं। उसी तरीके से मुंडा, संथाल जनजातियों में सिंगबोंगा जो है एक सिंह मतलब एक देवता की बात करते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेते ने जो एक चीज़ कहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जनजातियाँ या जातियाँ इतिहास के आरंभिक समय और उसके पहले भी एक-दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं से प्रभावित होती रहीं और यही चीज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका प्रभाव जो है एक-दूसरे पे भी पड़ा है
और इस तरीके से उन्होंने एक साझा संस्कृति विकसित कर ली है, जिसे हम आज भारतीय संस्कृति के तौर पे जानते हैं। ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को आपको जोड़ के रखना होगा। क्लियर? अब देखो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें से जुड़े हुए जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे, अगर कुछ डाउट्स आता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अगर लगता है कि वीडियो काफ़ी अच्छी है, तो आप दूसरों के साथ इसे शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ज़्यादा जल्दी-जल्दी वीडियोज़ ला सकूँ और चीज़ों को बेहतर तरीके से हम एक साथ मिल कर के कवर कर सकें, जो सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।